साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। साथियों, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को कौन नहीं जानता है। पूरे देश में चर्चा है। उनके भाई जो इस दुनिया में नहीं है, मरहूम मुख्तार अंसारी, जिनको कभी लोग माफिया कहते थे तो कहीं रॉबिन हुड का भी नाम देते थे। कहीं लोग कहते थे कि आज मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम और शोहरत बचा हुआ है। भले ही मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दो बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी जिंदा है। अब्बास अंसारी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई सालों तक जेल में रहे, शाहगंज में बंद रहे। उनके ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई, उनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई कि वो जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए। धीरे धीरे उनकी जो विधायकी थी मऊ सदर सीट की, वो गिर गई, खत्म हो गई। इसके बाद कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अब्बास अंसारी की विधायकी फिर से वापस मिल गई। लेकिन जो उमर अंसारी उनके छोटे भाई हैं, उनको भी 27 दिनों तक गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी 27 दिनों तक जेल में बंद रहे। मामला क्या था? क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन थी उनकी मां के नाम अफसा अंसारी के नाम पर, अफसा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनकी ज़मीन अपने नाम करने की कोशिश में जालसाजी के मुकदमे में उन्हें जेल में बंद कर लिया गया। 27 दिन तक जेल में बंद रहे। ये खबर आई कि अब जल्द ही उमर अंसारी जेल से बाहर हो जाएंगे और उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी का परिवार कभी इन सब मामलों से बाहर उबर पाया है? बस सिबकतुल्ला अहमद अंसारी एक ऐसे शख्स हैं, उन्हीं के बड़े भाई मुख्तार अंसारी के, और उनके भतीजा मन्नू अंसारी जो शोएब अंसारी के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर कुछ धाराएं अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अफजाल अंसारी की भी सांसदी अधर में अटकी रही। अब्बास अंसारी का मामला आपने देखा ही होगा कि विधायकी उनकी रद्द हो गई। उमर अंसारी जालसाजी के मुकदमे में जो है कि जेल में बंद कर दिए गए। लेकिन जैसे ही खबर ये आई कि अब उमर अंसारी यानी अब्बास अंसारी के छोटे भाई जल्द ही जेल से बाहर होंगे, तभी एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर आ गई कि जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी जेल से जहां बाहर होने वाले थे, उनके ऊपर हिस्ट्री शीटर का चार्ज लगा दिया गया। ये सोच करके आपको हैरानी होगी। एक तरफ उमर अंसारी को जेल से बाहर के लिए जो रास्ता दिखाया गया था, उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि उमर अंसारी जेल से बाहर आएंगे, और दूसरी तरफ उनके ऊपर हिस्ट्री शीटर लागू कर दिया जाता है। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मुख्तार अंसारी का कुनबा कहां से कहां तक रहा। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से कई बार के विधायक रहे, कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी खुद की अपनी पार्टी के साथ। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि उनके बेटे जब अब्बास अंसारी विधायक बनते हैं, उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। मुख्तार अंसारी को जेल में ही ऐसा बताया जाता है कि मार दिया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, मुख्तार अंसारी का जो था पूरे देश में चर्चा थी, पूरे विश्व पटल पर उन्हें लोग जानते थे। लेकिन क्या किसी को पता था कि उन्हीं के बेटे अब्बास अंसारी के ऊपर भी इतने सारे मुकदमे लाद दिए जाएंगे? और फिर क्या, कई सालों तक जेल में बंद रहे। उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी को उन्हीं के पिता मरहूम मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं किया गया। वो राह देखते रहे कि पिताजी का इंतकाल हो गया है, मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं लौट पाए। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे। पिताजी की मौत से मुलाकात नहीं हो पाई, पिताजी की मौत के बाद उनके अंतिम दर्शन नहीं हो पाए। और अब उमर अंसारी को ऊपर जो हिस्ट्री सीटर का मुकदमा लाद दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, आपको बता दूं कि गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री सीटर खोली है और उस पर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें IS 191 गैंग का एक सक्रिय सदस्य भी बताया जा रहा है।
और पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की तैयारी कर दी है। सोचिए, वह शख्स जो अपने भाई के जेल जाने के बाद बार बार ये सोचता रहा कि मेरा भाई आएगा, और उसके भाई के आने से ठीक पहले ही उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आने की खबर आती है तो फिर बहुत बड़ी खबर आई है कि गाजीपुर जो पुलिस है, वो उस पुलिस ने हिस्ट्री शीट जब उसकी खोली उमर अंसारी की, तो उनके ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। और आपको बता दूं साथियों, IS 191 एक ऐसा गैंग है जो अक्सर लोगों का ज़मीन हड़पता है, और उसमें भी ये सक्रिय सदस्य है उमर अंसारी। खबर ये आ रही है कि अब इनके पीछे सबकी निगरानी होगी, कहाँ उमर अंसारी जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके बाद साथ उठते हैं, ये सारी निगरानी उनके साथ रहेगी। साथियों, आपको बता दूं कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार चलता जा रहा है। और आपको बता दूं कि पुलिस ने रिपोर्ट में बताया है कि उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, मऊ, लखनऊ में कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर में, मऊ में और लखनऊ में 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने, चुनाव के दौरान भाषण देने, धोखाधड़ी और कूट रचना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। और साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन और शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास भी उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, ये सारी चीज़ें। साथियों, IS 191 का जो गैंग है, वह गैंग मैंने बताया कि ये वही गैंग है जिसके ज़रिए कई ज़िलों में दबदबा बना रहता है। ये वही गैंग है जहां लोगों की ज़मीन हड़पता है, उसमें ये सक्रिय सदस्य हैं। और पुलिस की बहुत बड़ी निगरानी है, जिससे मोहम्मदाबाद थाना पुलिस का कहना है कि उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने के बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जाएगी। गाजीपुर के अलावा लखनऊ और मऊ की पुलिस भी उस पर कार्रवाई के लिए सक्रिय है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उमर अंसारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, उमर अंसारी को शूटर बताया जाता है, बहुत अच्छे शूटर हैं, राष्ट्रीय शूटर हैं, अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। उनकी मूछ भी आप लोगों ने देखी होगी। जब भी अफजाल अंसारी को जिताने की बात हो, अफजाल अंसारी के लिए प्रचार करने की बात हो, हमेशा से लगातार रहे। नुसरत जहां जो उनकी चचेरी बहन है, उनके साथ भी रहे। उमर अंसारी राजनीतिक परिवार के से होने के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं, और उनके पिता लंबे समय से माफिया, कभी रॉबिन हुड तो कभी कुछ नाम दिया जाता है। लेकिन अब आपको बता दूं कि IS 191 के गैंग का सक्रिय सदस्य होने की जो बात बताई जा रही है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन मोहम्मदाबाद थाना ने साफ बताया है, मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने साफ बताया है कि ये ऐसा गैंग में इसके सदस्य हैं और इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यानी अब उमर अंसारी का ना बाहर जाना खतरों से खाली है, ना घर में यानी कि गाजीपुर में रहना खतरों से खाली है। साथियों, भाई भाई का मिलन ना हो पाया, ये योगी सरकार है, और इस योगी सरकार में जो भी गलत किया है उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बाबा बुलडोजर की सरकार है, और सरकार में अब देखना बाकी होगा कि अब्बास अंसारी तो विधायक बन गए, क्या उमर अंसारी का क्या होगा। फिलहाल उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी, मन्नू अंसारी, सिबकतुल्ला अंसारी, सब लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसमें अभी उनके घर में 2 विधायकी और 1 सांसद है। उमर अंसारी के साथ क्या होगा, कहाँ जाएंगे, जेल में बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे जैसे ही खबर लगती है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।